गुरुग्राम में आखिरकार 180 से ज्यादा आरडब्ल्यू एक ही मंच पर क्यों इकट्ठी हुई? ऐसा अचानक से क्या हुआ कि 180 से ज्यादा आरडब्ल्यू एक मंच पर इकट्ठा होकर गुरुग्राम के बेहतर विकास को लेकर मंथन करने में जुट गई? नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टेट न्यूज पर। स्टेट न्यूज भारत का पहला ऐसा वेब न्यूज चैनल है जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। तो देखिए हमारे इस खास खबर में कि आखिरकार गुरुग्राम के बेहतर विकास और गुरुग्राम के नए आयाम को लेकर 180 से ज्यादा आरडब्ल्यू ने क्या कुछ मंथन किया। गुरुग्राम की समस्याओं को जड़ से खत्म करने और नेताओं के साथ साथ अधिकारियों से कैसे काम कराया जाए, इसको लेकर आज गुरुग्राम के जॉन हॉल में 180 से ज़्यादा आरडब्ल्यू इकट्ठी हुई। ये गुरुग्राम के बेहतर विकास और गुरुग्राम को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए किस तरह से काम किया जाए, इसको लेकर एक कार्यक्रम रखा गया जिसका नाम रीइमेजिंग गुरुग्राम कार्यक्रम रखा गया। ये कार्यक्रम मिशन 7374 बैनर के तले किया गया, जहां लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया कि कैसे लोग अपने अधिकारों के जरिए गुरुग्राम को बेहतर बना सकते हैं। इस कार्यक्रम में नेता, अधिकारी और अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही यहां अपने विचार रखे कि कैसे गुरुग्राम की सूरत और सीरत को बदला जा सकता है। साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में 180 से ज़्यादा आरडब्ल्यूएज भी शामिल हुई, जिन्होंने अपनी समस्याओं से एक्सपर्ट्स को अवगत कराया और एक्सपर्ट के तौर पर पहुंचे आईएएस और रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने उन समस्याओं के प्रति लोगों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया। तो वहीं कैसे विभाग इन समस्याओं का समाधान कर सकता है, इसको लेकर भी सुझाव दिए। सुनिए आप भी इन एक्सपर्ट की राय कि आखिरकार कैसे गुरुग्राम आज पिछड़ा हुआ है और अब कैसे आने वाले वक्त में गुरुग्राम विकास के नए आयाम छू सकता है। मैंने आरडब्ल्यू में आने से पहले जब मैं नेवी छोड़ के पहला मेरा जॉब था रेंजर डेवलपर्स में, उस टाइम पे प्रवीण कुमार साहब फूड एडमिनिस्ट्रेटर थे और सेमिनार्स होती थी गुड़गांव रिन्यूअल मिशन एंड गुड़गांव फर्स्ट। उस टाइम से मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। आरडब्ल्यू में आने के बाद काफ़ी कुछ हम लोगों ने आरडब्ल्यूएस को पावर दिलाई। जो यूजीआरडब्ल्यू बना है, अब कम से कम कमिश्नर बुलाने तो लगे हैं, साथ में बिठाने तो लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गुड़गांव की। अभी भी जो ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पे सेमिनार में, गुड़गांव रीइमेजिनेशन, रूल्स रेगुलेशंस अभी भी काफ़ी हैं, फंड्स अभी भी काफ़ी हैं, काम करने की जरूरत है। एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, यहाँ एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ एआई है, एटीट्यूड, एक्शनेबल डेफिशिएंसी एंड इग्नोरेंट। अकाउंटेबिलिटी भी एक साथ में जोड़ सकते हैं। ये नहीं है, जब तक ये नहीं होगा, एवरी ऑफिसर इज अलाइंड विद देयर पॉलिटिकल मास्टर्स एंड सो दे डोंट हैव फियर। पब्लिक पूछती नहीं है। मैंने परसों ही मंत्री जी से फोन किया कि गुड़गांव में जो ये रोड है सबसे डस्टी और सबसे कंजेस्टेड रोड है, हीरो होंडा चौक से और हिमगिरी चौक। उन्होंने कहा ये जीएम एनएचआई में। मैंने कहा मुझे मालूम है, 10 साल पहले आपने कहा था ये एचएसपीपी में। बात वो नहीं है, कम से कम पानी तो छिड़क सकते हैं। मेरा गला खराब है, मैं उत्तराखंड में रह रहा हूँ आजकल। मैं आपको अलार्मिंग चीज बता रहा हूँ, हमारे प्रांत से जो जा सकते हैं वो उत्तराखंड में केवल शौक के लिए नहीं जा रहे। हमारे खेत भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, लेकिन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जीना है स्वस्थ के साथ। ये मेरी सोच है कि आरडब्ल्यू में रहते हुए भी हमने नगर निगम के साथ में हाथ से हाथ मिला के काम किया, काम करवाने के लिए प्रेशराइज किया, लेकिन आरडब्ल्यू से पूछ करके डेवलपमेंट करते नहीं है। ये दुर्भाग्य। वार्ड कमेटी जो बनाई है उसका चेयरमैन पार्षद होता है, वो अपने ही लोग चुनता है और जैसे चाहे उनपे बिल पे साइन करवा लेते हैं। चाहे बजट कम है, जैसे सेमिनार में कहा, लेकिन उस बजट में भी 100-125 करोड़ वार्ड 23, अब वार्ड 10 में खर्च हुए हैं, ऐसा पार्षद ने खुद कहा था। 45 लाख रुपए कम्युनिटी सेंटर के आए हैं, आरटीआई में पता चला है, लेकिन एक पैसा भी उस पर खर्च नहीं हुआ। ये सिस्टम जो इकोसिस्टम है पॉलिटिशियंस का, आपस का जो नेक्सस है अधिकारियों के साथ, जब तक ये नहीं टूटेगा गुड़गांव को बेटर बना ही नहीं सकते और इसके लिए पब्लिक को रोड पे आना पड़ेगा। जरूरी है, क्योंकि देश जब गुलाम था तो अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया महात्मा गांधी जी ने और देश को आजादी दिलाई। अगर इस तरह के प्रोग्राम बार बार किसी न किसी मंच से होते रहेंगे तो सरकारों को ये समझ में आएगा कि भैया ये काम जरूरी है, क्योंकि सरकार अपने आप में भगवान नहीं है, उनको सब चीजों का नहीं पता होता। कुछ चीजों का उनको मंच के मार्फत पता चलता है जो कि फिर बाद में इम्प्लीमेंट होती है। यार एक साथ काम करें और कुछ लोगों के हाथ में पावर्स दी जाए तो मुझे यकीन है कि जिस सिटी को मिलेनियम सिटी कहते हैं उसको शब्दों में नहीं, उसको सच में कर पाए। देखो यार, पावर्स पता है किसके हाथ में नहीं है? जो लोग वोट मांगते हैं और चुन के आते हैं, उनके हाथ में पावर नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए कि जनता के हाथ में एक पावर है कि वो दोबारा से उस काउंसलर को नहीं चुनेगी, उस प्रतिनिधि को नहीं चुनेगी जिसने काम नहीं किया। लेकिन ऑफिसर्स के प्रति जिम्मेवारी क्या है जिनके हाथ में पावर है? वो तो बार बार यहीं पे आ रहे हैं पोस्टेड होकर। सिस्टम की क्या जिम्मेवारी मानते हो आप?
यार सिस्टम की पूरी जिम्मेवारी है और सिस्टम की वजह से ही हम लोग जो है सफर कर रहे हैं। यार मुझे कहने की बात क्यों है, ये तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है और कहना हो तो उसमें बुराई भी क्या है। आप लोग अपने अखबारों में और आप अपने चैनल्स में बार बार ट्रैफिक जाम, बार बार सैनिटेशन, बार बार पोल्यूशन क्यों निकालते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग फेल हो रहे हैं ना उसमें, सफाई की वजह से खराब हो रहा है। यार मैं तो ये मानता हूँ कि अगर पावर्स जो है ना, देखो जनता के द्वारा जनतंत्र का निर्माण होता है और जनता के द्वारा चुने हुए लोग देश को चलाते हैं डेमोक्रेसी में। यहाँ वो नहीं है। अगर यहाँ पे हो जाए तो फिर सब कुछ सही हो जाए। देखिए, ये लोकल गवर्नेंस को कैसे एम्पावर किया जाए उसको लेके ये कार्यक्रम है। मिशन 7374 हमारी फाउंडेशन है। 74 और 73 से हमारा 73वां और 74वां अमेंडमेंट जो संविधान के अंदर हुआ, जिससे हमारा जो नगर निगम है वो संविधान का हिस्सा उसी अमेंडमेंट से जुड़ते हैं। तो उसके अंदर 18 फंक्शंस नगर निगम को दिए गए हैं। तो उन्हीं सब के बारे में जागरूकता और उन सब को लेके लोगों में जागरूकता है, और जो हमारे नगर निगम की स्ट्रेंथ नहीं, नगर निगम को शक्ति मिले और नगर निगम को जो 18 फंक्शन संविधान ने दिए हैं वो नगर निगम कर पाए। तो उन्हीं की उसको लेके ये कार्यक्रम है कि जो सरकारें हैं जीएमडीए के माध्यम से, टाउन कंट्री प्लानिंग के माध्यम से, तो नगर निगम सिर्फ एक कूड़ा उठाने वाली और साफ सफाई वाली एजेंसी बन के ना रहे, क्योंकि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, पार्षद है, मेयर है, उनको जनता से रूबरू होना पड़ता है और जनता उनसे सवाल पूछती है। तो वो खुद एम्पावर नहीं है। आपने देखा होगा जो हमारे फॉर्मर मेयर थे वो आए थे, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से बेबसी पार्षदों की और उनकी रहती है। देखिए, ये जो रिफॉर्म की लड़ाई है ये लंबी लड़नी पड़ती है और हमने ये पूरी टीम बना के ये कमर कस ली है कि ये जो रिफॉर्म है जनता को जागरूक करेंगे। आज के दिन 74वें अमेंडमेंट के बारे में जनता में जागरूकता नहीं है, पार्षदों को उसकी जानकारी नहीं है। तो आज गुड़गांव का लगभग 10% लोगों में जानकारी पहुंची है। हमारी कोशिश रहेगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा इसको लेके जाएं। अगले 6 महीने के अंदर लगभग 50% जनता इससे वाकिफ है। एक्सपर्ट के तौर पे पूरे भारत से म्युनिसिपल फाइनेंस के प्रोफेसर मुकेश माथुर जो डायरेक्टर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के, श्री आलोक शिरोमणि जी हैं, प्रभात कुमार जी हैं, मनोज राय जी हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट है जिन्होंने अर्बन गवर्नेंस में काम किया। देखिए, सुधार क्या है कि हम पिछले 2 दशक से देखते आ रहे हैं समस्याएं बढ़ रही हैं, घट नहीं रही। तो उनको ना घटने के पीछे जो मूल कारण है वो हमारी जो व्यवस्था है उसके अंदर परिवर्तन है और उसकी स्ट्रेंथनिंग की लड़ाई है। क्या लगता है कि अफसरशाही की वजह से मनमानी चल रही है? देखिए, इसमें सिर्फ एक शब्द में या एक वाक्य में ये खत्म नहीं हो सकता। ये पूरे एक रिफॉर्म की बात है और अल्टीमेटली अंततः जब एक नागरिक जागरूक हो जाते हैं तो बदलाव अपने आप आता है। लगभग 180+ RWAs ने इस कार्यक्रम के लिए रजिस्टर किया। मेरा नाम सुनील सरीन है। मैं इंपीरियल गार्डन सेक्टर 102 का रेजिडेंट हूँ। देखो, ये जो मुझे बताया गया था और जो मैं अभी तक जिन्हें मतलब वक्ताओं ने अभी तक जो बोला, जो मेरे को समझ में आया कि गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट हैं, जो 73 और 74 जो अमेंडमेंट है, उसमें प्रोविजन बहुत सारे हैं, बट उसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है कि उसको यूटिलाइज करके कैसे हम गुड़गांव को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो जो लोगों को होता है कि भाई उनको आप एम्पावर करें, उनको एजुकेट करें ताकि वो अपने अधिकारियों का यूज करके गुड़गांव के बेटरमेंट के लिए काम करें। किसको मुझे लगता है ये ज्ञान सबको होना जरूरी है, क्योंकि जो रेजिडेंट है वही काउंसलर होगा, वही पॉलिटिशियन होगा, वही ब्यूरोक्रेट होगा, वही कहीं नौकरी कर रहा होगा या शहर की समस्याओं से जूझ रहा होगा। तो सबको ज्ञान अगर होना, मतलब सबको अगर अपने अधिकारों का और समस्याओं का पूरा अगर ज्ञान होगा तो उसका समस्याओं का समाधान भी वो अच्छे तरह से बेटर वे में किया जाए। इसमें मुझे लगता है कि जो अभी जिस तरह के वक्ताओं ने अलग अलग मतलब टॉपिक्स पे बोला है, इसको एक कलेक्टिव वे में अगर तरीके से गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया जाए तो मुझे लगता है इसका नतीजा अच्छा निकल सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट भी कई सारी जगह गवर्नमेंट को भी ध्यान नहीं होता और एक पब्लिक प्रेशर जो है, जो हमेशा जो होता है कि पब्लिक की कलेक्टिव वॉइस हमेशा गवर्नमेंट को पुश करती है डिलीवर करने के लिए। मेरा नाम सुमित चोपड़ा है और मैं पालम विहार में ई ब्लॉक की RWA का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और अच्छा लगा है आज इस 73-74 मिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने। देखिए, फ़ायदे तो अभी कहना मुश्किल है कि फ़ायदे क्या होंगे, लेकिन एक चीज़ बड़ी स्पष्ट हुई है कि हमारे लिखित डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तो हमारे को दिखाते हैं कि हमको कैसे चलना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पर ये कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अच्छी बात यह है कि सब लोग बता रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दिक्कतें हैं, लेकिन कोई भी स्पीकर अभी तक सॉल्यूशन के बारे में
कोई बात नहीं कर रहा। और आज मुझे थोड़ा सा ये भी ज्ञात हुआ है कि जो हमारे काउंसलर्स हैं जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन करने की कामों को या डेवलपमेंट को, उनके पास भी पावर है नहीं। तो दुख की बात यह है कि जब वो वोट मांगने आते हैं तो ये बातें नहीं बताते हैं कि उनके पास पावर नहीं है। और ये प्रेशर हमको ग्राउंड लेवल से बनाना है। जो लोग उनको वोट करते हैं उन्हीं का आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है काउंसलर्स को, जिससे कि उनके पास पावर आए और वो हम लोगों के काम सहज तरीके से करा पाए। आर्थिक तौर पर सबसे मजबूत और प्रदेश की आर्थिक राजधानी के तौर पर जाने जाने वाला गुरुग्राम शहर आज अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। लेकिन जब गुरुग्राम जैसे शहर में इस तरह की कॉन्फ्रेंस होगी तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में गुरुग्राम की दशा और दिशा दोनों ही बदलती हुई नजर आएगी। बहरहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।